हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। देखिए, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग होती है जो आप फॉरेन कंट्रीज में ड्रॉप शिप करते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, और यूरोप हो गई। जैसे बाहर की जितनी भी कंट्री है, आप दुबई भी कहीं भी आप सेल कर सकते हैं। देखिए, आज का जो मैजिक है, जो हम ये ऑनलाइन जमाने में जी रहे हैं, जो इंटरनेट है, हमारे पास एक्सेस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, उससे हम घर बैठे बैठे बहुत बड़ा बिजनेस के खड़ा कर सकते हैं। उसे बहुत तेजी से और बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इंडिया से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो ये आपको पहले बहुत जानना जरूरी है। बिकॉज बहुत लोग क्या होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो बिजनेस करे या काम करे, पर उन चीजों के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है, और बिना नॉलेज के अगर आप किसी बिजनेस में जाइएगा तो आपके चांसेस बहुत हाई है कि उसमें फेल हो जाइएगा। तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि कैसे आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग इंडिया से कर सकते हैं। मैं करता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, तो मैं इंडिया में भी सेल करता हूं, राइट। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के मैं इंडिया में सेल करता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के मैं यूएस में सेल करता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के मैं लंदन में सेल करता हूं, सॉरी इंग्लैंड में सेल करता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के मैं यूरोप में सेल करता हूँ, गल्फ कंट्रीज में, दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दोहा, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह सेल करता हूँ। तो मेरे लिए भी यहाँ से ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो उसकी कुछ चीजों की जरूरत होती है हमें, तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया से अगर आप करिएगा तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। वहां से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आपको काफी आसानी होगी वहां से करने में अगर आप इन चीजों को ले लीजिएगा। बिकॉज देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस को हमेशा बिजनेस की तरह करिए। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर पे जाऊंगा और मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, तो ये मेरा जो स्टोर है आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। यहाँ मैंने अभी फिर से स्टार्ट किया है बिकॉज मुझे सामान नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से भाई मुझे सामान नहीं मिल रहा। तो देखिए 4 ऑर्डर्स आए हैं अभी, $300 का हुआ है। धीरे धीरे ये अभी मैं धीरे धीरे स्केल करूंगा बिकॉज अभी मैंने 4-5 दिन पहले शुरू किया है, तो अभी मैं ये टेस्टिंग फेज में हूँ, ठीक है। और ये वाली स्टोर है जिसे देखिए मैंने चेंज कर दिया, ब्रांडेड कर दिया। तो ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपने जब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना है, राइट, तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपको कुछ चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होगी पेमेंट प्रोसेसर, समझे, पेमेंट प्रोसेसर होता है, ठीक है। ये सब तो भूल जाइए कि आपको स्टोर वगैरह चाहिए थे, स्टोर वगैरह तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सब तो बेसिक है, ये सब मैंने पहले बताया हुआ। और भी चीजें होती है जो बताता हूँ। तो देखिए, पेमेंट प्रोसेसर क्या होता है। देखिए, ये मेरा स्टोर है, यहाँ पे लोग आएंगे, राइट। अब इसे वो लोग बाई करेंगे। बाई, आप दुकान में जाते हैं, आप चीजें बाई करते हैं, राइट। तो आप पैसे देते हैं। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, इन्होंने ये पैसे दिया है, राइट। ये हट जा भाई, ओके। अब ये पैसे आपके अकाउंट में भी तो आएंगे, राइट। आप दुकान में जाते हैं, आप अपने कार्ड से पैसे देते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो ट्रेड आप अगर आप कार्ड से पैसे पे करते हैं, राइट, आपने कैश पे नहीं किया, आप कार्ड से पैसे पे करते हैं, तो उनके पास एक पेमेंट प्रोसेसर होता है, जो मशीन होती है कार्ड की। आप जब स्वाइप करते हो पैसे कहीं तो जाता होगा अकाउंट में, राइट। वही अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड है, पेपाल है, राइट। तो शॉपिफाई में क्या, देखिए शॉपिफाई में पहले अगर आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, जैसे shopify.com में मेरा है, ठीक है। एक मिनट भैया, shopify.com है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड और पेपाल का, राइट। पर आपका पेपाल का अकाउंट भी तो होना चाहिए ना, आपका पेपाल का अकाउंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड से अगर वो लोग पे करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, राइट। आपके पास एक बैंक अकाउंट तो होगा। तो आपको आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट तो कॉमन है, बैंक अकाउंट सबके पास होता है। तो जब आप शॉपिफाई में जाइएगा, शॉपिफाई में जैसे आपने स्टोर बनाया, तो वहां पे एक पेमेंट होंगे, शॉपिफाई पेमेंट, ठीक है। शॉपिफाई पेमेंट होता है, राइट। अगर आपके पास शॉपिफाई पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको इसमें अपना लगाना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कुछ चीज 4-5 चीजें चाहिए। सबको ये शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं देते हैं। शॉपिफाई पेमेंट्स का मतलब होता है कि शॉपिफाई अपने आप पेमेंट्स कस्टमर से ले लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने शॉपिफाई में जाके अपना बैंक डिटेल डाल देना। तो शॉपिफाई कस्टमर से पैसे लेके आपके बैंक डिटेल में डाल देगा, बैंक अकाउंट में डाल देगा।
लेकिन सबको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसमें शॉपिफाई काफी अनकन करता है और वो शॉपिफाई पेमेंट देता नहीं है बहुत लोगों को, प्रॉब्लली नए लोगों को तो, बिजनेस को तो बिल्कुल नहीं देगा मेरे ख्याल से, वो आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको चाहिए होगी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, आपको वो चाहिए और पेपाल चाहिए। तो आपको पहले जाके पेपाल में अकाउंट बनाना पड़ेगा, paypal.in। ये बहुत जरूरी है बिकॉज दुनिया के बहुत लोग पेपाल से पेमेंट करते हैं। 70% जो पेमेंट होते हैं मेरे शॉप में वो पेपाल से आता है। अगर आप पेपाल नहीं रखिएगा तो आपको बिजनेस में बहुत नुकसान होगा। तो आपको पहले पेपाल में जाके paypal.in में रजिस्टर कीजिए, वहां पे अकाउंट बनाइए। फिर जो मैं यूज करता हूँ इंडिया में, वो मेरा एक पेटीएम है, ठीक है, पेटीएम है, पेपाल नहीं, पेटीएम, राइट, पेटीएम। तो मैं पेटीएम का भी लिंक छोड़ दूंगा, इस पे भी जाके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे जाकर रजिस्टर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। पेटीएम और पेपाल ये आपके पेमेंट प्रोसेसर हो गए, और इनके लिए आपको लगेगा जीएसटी, राइट, आपको इनको इनके लिए आपको जीएसटी लगना ही लगना है, जीएसटी वो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आपको ये चीजें बहुत जरूरी है, आपको पेमेंट प्रोसेसर आपको चाहिए ही चाहिए भैया। आपके पास पेमेंट प्रोसेसर नहीं होगा तो आप पैसे कैसे लीजिए, कस्टमर आपके स्टोर में जाके ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पेमेंट प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। पेपाल, पेपाल इज मस्ट है, मैं सबको बोलता हूं अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है आपके पास पेपाल होना चाहिए, बिकॉज लोग पेपाल से बहुत ऑर्डर करते हैं 70%। तो आपका paypal.in होगा, आई थिंक पेपाल PAYPAL.IN, paypal.in होगा शायद। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपका आराम से अकाउंट बना देंगे। आपको बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, बगैर डॉक्यूमेंट के आपका नहीं होगा। तो आपको जीएसटी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको जाके यहाँ पे मैंने देखिए गूगल ने खोल के रखा है, इन्होंने बोला है जीएसटी आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली कुछ चीज को करना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस को बिजनेस की तरह लीजिए, बिजनेस का नाम रखिए, बिजनेस के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बेसिस पे आपको जीएसटी मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जीएसटी मिल जाएगा। जीएसटी मिलने के बाद आपको पेपाल में और पेटीएम, जैसे मैंने बताया पेटीएम वॉलेट है, इसमें आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इसको आपको लेना जरूरी है। एक बार आपका पेटीएम हो जाएगा तो फिर अगर आप स्टोर खोलते हैं अपना शॉपिफाई पे या किसी भी खोलते हैं, अगर वो आपको पेमेंट नहीं देते हैं तो आप अपना पेपाल और अपना जो पेटीएम वॉलेट है, आपका जो पेटीएम का अकाउंट है, वो इस पर लगा सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, जिनको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, पेटीएम बहुत चीजें देती है, यूपीआई वगैरह सारा कुछ फैसिलिटीज के अंदर होता है, तो इंडिया के लोग जनरली प्रीफर उससे करते हैं। पर चूंकि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको जीएसटी चाहिए, और आपको ये सारी चीजें चाहिए, बिकॉज इनके बगैर आपका स्टोर नहीं बनने वाला। बिकॉज अगर आपके पास जीएसटी नहीं होगी तो आप ये अनफॉर्चुनेटली आप ये पेपाल और जितने भी पेमेंट प्रोसेसर होते हैं उनमें आप अकाउंट नहीं बना पाइएगा। तो आपके पास ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया, आप एक बिजनेस नाम लिखिए, बिजनेस नाम का रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करा के स्टेप नंबर 2 है आप जाके जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी लेने के बाद आप पेमेंट प्रोसेसर में जाइए, पेमेंट प्रोसेसर में जाके पेमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए ऐसे ऐसे सामान जो आपको ये कर सके। तो देखिए उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि आपको सामान वामान आप कैसे ढूंढ सकते हैं। मेरे पिछले मैंने 3-4 वीडियो, 2-3 आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही बनाया था कि आप सामान कैसे ढूंढ सकते हो। तो ये सब देखिए कुछ ऐप है, जेनड्रॉप ऐप हो गया, यहाँ पे जेनड्रॉप हो गया, यहाँ पे अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये इनमें आप सामान ऑटोमेटिक आप सामान ढूंढ सकते हैं। आपको सामान, इनके पास बहुत सारा सामान होता है, आपको अब इसको अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट करना है। आप अपने स्टोर के साथ इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपको दुनिया के आप किसी भी शहर में आप सामान बेच सकते हैं। जबकि आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर इनके पास चला जाएगा, आप इनको पैसे दीजिए, ये आपके कस्टमर को सामान भेज देंगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको जीएसटी चाहिए, आपको पेमेंट प्रोसेसर चाहिए, और आपको वैसे सप्लायर चाहिए जो कि दुनिया में सामान कहीं भी भेज सके। तो ये सारे 3-4 ऐप है, मैं इन 3-4 ऐप का मैंने लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारे के सारे ऐप है, ये आपको आपके इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में काम आएंगे। तो देखिए आपको यही सारी चीजें होती है और कुछ नहीं चाहिए होती है। सबसे पहले तो जिस कंट्री में आप ये शॉप आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंट्री के लॉज होते हैं, ठीक है। देखिए जीएसटी का सुन के भागिएगा नहीं, जीएसटी बहुत आसान होता है।
मैंने तो इंडिया में भी जीएसटी बनवाया और मैंने यहाँ भी जीएसटी बनवाया, बिकॉज जीएसटी बहुत ज़रूरी है। जीएसटी के बगैर ना वो कुछ काम होता नहीं है आज के ज़माने में, अनफॉर्चुनेटली बोले या कुछ भी हो, जो लॉ है, जो नियम कानून है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराइए, नाम ढूंढिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, जीएसटी लीजिए, जीएसटी लेने के बाद पेमेंट प्रोसेसर वगैरह कीजिए। उनके बाद अपने स्टोर में इन सब का मैं अकाउंट अभी लिंक डाल दूंगा, इन सबको अपने स्टोर में इंटीग्रेट कर लीजिए। ज़ेनड्रॉप, अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे बहुत सारे सामान है, बेचना शुरू कीजिए। ऑर्डर आएगा तो ये लोग आपके सामान को अपने आप, आपके कस्टमर जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे कहीं भी हो, ये आपके कस्टमर को आपका सामान भेज देंगे। तो दोस्तों ये थी रिक्वायरमेंट। आई होप मैं कुछ मिस नहीं किया हूँ, बिकॉज यही चीज़ होती है। मैं गूगल बाबा का फिर से ये कर लेता हूँ। हाँ देखिए, आपको यही सारी चीज़ चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी चाहिए, पैन अकाउंट, हाँ ये भी आपको चाहिए होगा टैक्स पर्पज़ के लिए, पैन नंबर, राइट। आई थिंक जहाँ तक मैं समझता हूँ पैन आप सबके पास होगा। अगर कोई बहुत यंग है तो आप अपना पैन जाके बनवा लीजिए। रिलायबल सप्लायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये देखिए, ये आपको ना इसमें नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको इसमें नहीं चाहिए। जो ये जो ऐप है, ये इसको आप अपने स्टोर के साथ आपको ये करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और ये अपने आप सामान भेज देगा। तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं चाहिए। ये इसलिए चाहिए होगा जब आप सामान बहुत सारा बल्क में मंगाइएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। और इस संडे को 16 मार्च को 1 बजे दोपहर में इंडिया टाइम में मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, यूट्यूब लाइव करेंगे और आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।